हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं सभी प्यारे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद हिमांशु पे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं विटामिन के बारे में कि विटामिन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी विटामिन है, विटामिन से होने वाले रोग क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं, सारे विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपका जो डाउट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, पहली बात तो ये जान लें आप लोग। बाकी विटामिन से लेके जो भी आपके डाउट रहते हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन की खोज सबसे पहले पूछा था कि विटामिन की खोज किसने किया, तो NI ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक थे, विटामिन की खोज किया इन्होंने। NI ल्यूनिन को ध्यान रखेंगे। अच्छा, देखते हैं घुलनशील के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, घुलनशील के आधार पर, ठीक है ना, यानी कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील दो प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर पहला क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ADEK। ठीक है दोस्तों, 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और 2 विटामिन क्या होते हैं, 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, जिसका नाम है बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अच्छा, विटामिन जो आपका बी और बी सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी है, यानी कि जल में घुलनशील जो विटामिन है, इसका एक ट्रिक भी है, भैंस गई पानी में। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक को यार थोड़ा सा फनी ट्रिक है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भैंस गई पानी में, भा से होगा क्या, विटामिन बी, और सा से क्या होगा दोस्तों, विटामिन सी होगा, और पानी से क्या होगा, पानी में, ठीक है ना, यानी कि जल में। यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ठीक है ना। यानी कि भैंस गई पानी में, विटामिन बी और सी, इसको ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों वन बाय वन करके हम लोग विटामिन को चेक करते हैं। सारे विटामिन की विशेषताओं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो नंबर पहला आपका है विटामिन ए। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जो आपका विटामिन ए है, ये क्या कहता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल यानी कि कैरोटीन है, ठीक है दोस्तों। इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, रेटिनॉल। अधिकतर एग्जाम में रेटिनॉल को पूछा जाता है, या रेटिनॉल नहीं आया तो कैरोटीन आएगा, कैरोटीन इसे बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। इसका प्रमुख स्रोत जो है वो गाजर है, पीले फल हैं यानी कि पका हुआ आम, पपीता, धनिया यानी कि धनिया पत्ती, गोल्डन राइस जिसको पीला चावल कहते हैं, ये सभी इसके क्या है, प्रमुख स्रोत है दोस्तों। यानी कि विटामिन ए की कमी को अगर पूरा करना हो तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या खा सकते हैं, गाजर, पीले फल यानी कि पका हुआ फल जैसे आम, पपीता, धनिया पत्ती, गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं दोस्तों, यानी कि रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और इसी को हम लोग नेक्टेरोपिया कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि जेरोप्थेल्मिया। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि नाइट ब्लाइंडनेस के स्थान पे जेरोप्थेल्मिया लिख देता है, जिससे क्या होता है, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा विटामिन से होने वाला कौन सा रोग है ये। तो जेरोप्थेल्मिया क्या है, विटामिन ए से होने वाला, यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ठीक है दोस्तों। इसका जो उपनाम है एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। आइए विटामिन डी को देखते हैं, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ठीक है दोस्तों, क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। इसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, दूध है, फिश ऑयल है और सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है, बच्चों में कौन से रोग होते हैं, विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। रिकेट्स का मतलब सूखा रोग, तथा वयस्क में, वयस्क का मतलब बड़ों में, यानी कि जो बड़े लोग हैं यानी कि बच्चे नहीं हैं, उसमें क्या होता है, ऑस्टियोमालाइसिस यानी कि हड्डी में कमी होती है, हड्डियों में कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं अगर विटामिन डी की कमी होगी तो, किसमें, वयस्क में, ठीक है। इसका उपमान क्या है, इसका उपनाम क्या है, एंटी रिकेट्स विटामिन या सनशाइन विटामिन या नेचुरल विटामिन भी इसे कहते हैं। अब विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इसके उपनाम है, ध्यान रखिएगा, एंटी रिकेट्स
विटामिन एंड सनशाइन विटामिन एंड इसे नेचुरल विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी को ही क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ही हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना, हार्मोन बोलते हैं इसे। आइए विटामिन ई को चेक करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका क्या है, रासायनिक नाम है। इसका जो प्रमुख स्रोत है अंकुरित अनाज, गेहूं, चना, मूंगफली, इसके क्या है दोस्तों, प्रमुख स्रोत हैं। अच्छा, विटामिन ई से होने वाले जो कमी से जो होने वाले रोग है, नपुंसकता है, बाजपन है, जिसे स्टर्लिटी बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग क्या है, नपुंसकता, बांझपन या फिर इसे स्टर्लिटी बोलते हैं। इसका उप नाम क्या है, एंटी स्टर्लिटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन भी इसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्यूटी विटामिन को आप लोग ध्यान रखिएगा और एंटी स्टर्लिटी विटामिन, दो इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन के को हम लोग देखते हैं। विटामिन के क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनान, ठीक है दोस्तों, फिलोक्विनान है इसका रासायनिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम। और प्रमुख स्रोत इसका क्या है, हरी सब्जियां या फल, ठीक है ना, यानी कि पत्तीदार ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होते हैं, हरी पत्तीदार सब्जियां होती है, विटामिन के उसमें पाया जाता है। देखिए इसकी कमी से होने वाले जो रोग है, रक्त स्राव होता है, इसमें क्या होता है, हीमोरेज होता है, ठीक है दोस्तों, हेमोरेज होता है, यानी कि इसका उपनाम क्या है, एंटी हीमोरेज विटामिन होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी को हम लोग देखते हैं। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसका जो प्रमुख स्रोत है, खट्टे फल, आंवला, नींबू, संतरा, इसके क्या दोस्तों, ये प्रमुख स्रोत है, यानी कि मेन सोर्सेस है, ठीक है ना। अच्छा, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है दोस्तों, ये क्या है, ये स्कर्वी है, यानी कि स्कर्वी, मसूड़ों से रक्त का बहना। स्कर्वी रोग में क्या होता है दोस्तों, मसूड़े फट जाते हैं, मसूड़ों के बगल में, दांत के नीचे जो मसूड़े होते हैं उसके बगल में वहां से ब्लड आने लगते हैं, उसे हम लोग स्कर्वी विटामिन कहते हैं, यानी कि स्कर्वी कहते हैं दोस्तों, विटामिन नहीं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं। यानी कि किसकी कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है, यानी कि विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। इसके जो उपनाम है वो क्या क्या है, एंटी स्कर्वी विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, इसके क्या है दोस्तों, इसके उपनाम है, ठीक है ना। अब विटामिन सी मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, और दोस्तों यही कारण है कि विटामिन सी को कच्चा खाने का राय दिया जाता है, जैसे कच्चा आंवला हो गया, कच्चा अमरख हो गया, या फिर आपके संतरे हो गए, मौसम्मी हो गए, या कोई भी जूस है, इसको उबाल कर यानी कि गर्म करके पीने पे क्या होता है, इसका जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा ताजा लेने की कोशिश करें, यानी कि कच्चा लेने की कोशिश करें, क्या, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतिम विटामिन आपको कौन सा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारी विटामिन इसमें दिए हुए हैं। आइए फिर भी इसको हम चेक करते हैं। विटामिन रासायनिक नाम, कमी से होने वाला रोग, हमने इसको अलग अलग कर दिया। देखिए विटामिन B1, इसका जो रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। इसमें क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, और किससे संबंधित, हृदय एवं श्वसन संबंधित, ठीक है ना, यानी कि हार्ट एंड रिस्पायरेशन रिलेटेड क्या होता है, बीमारी होती है, जिससे बेरी बेरी रोग, उसमें बार बार रोग होता रहता है। विटामिन B2 में क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लाविन है, राइबोफ्लाविन है। इसमें कौन सा रोग होता है, फिलोसिस होता है, यानी कि होठों का फटना। आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों का चेहरा फट जाना, यानी कि चेहरे पे मुहासे जैसे सफेद सफेद, यानी कि चमड़े से निकलने, यानी कि होठ किनारे किनारे फट जाना, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन B3 क्या है, निकोटेनिक एसिड होता है, यानी कि नियासिन बोलते हैं इसे। ये पिलग्रा होता है दोस्तों, हाथ तथा जीभ की त्वचा खुरदरी या मोटी होती है, यानी कि हाथ की त्वचा खुरखुरी सी, यानी कि खुरदुरी सी, या फिर आपकी मोटी हो जाती है, या जीभ की त्वचा क्या होती है, मोटी हो जाती है दोस्तों। आइए विटामिन B5 देखते हैं, ये क्या है, पैंटोथेनिक एसिड, ये मांसपेशियों में दर्द, अकड़न, या फिर पीछे आपके हड्डी में जकड़न हो सकता है, तो ये विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन होता है, इसका जो रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसमें एनीमिया होता है, तंत्रिका संबंधित, यानी कि ये नर्वस सिस्टम संबंधित दिक्कत होती है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एनीमिया भी होता है और नर्वस संबंधित दिक्कत भी, नर्वस सिस्टम संबंधित दिक्कत भी दोनों होते हैं।
विटामिन B7 क्या है? बायोटीन। बायोटीन को आप लोग जानते ही हैं कि त्वचा संबंधित रोग और क्या होता है? गंजापन, यानी कि बाल संबंधित जितने न्यूट्रिएंट्स बालों को मिलना चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स किसमें हैं? विटामिन B7 में विद्यमान है। आइए आगे देखते हैं। विटामिन B9, इसे क्या कहते हैं? इसे फोलिक एसिड कहते हैं। एनीमिया या जनन क्षमता में कमी, ठीक है दोस्तों, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, इसकी कमी से क्या होता है? रिप्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है? कमी हो जाती है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि विटामिन B9 की कमी से फोलिक एसिड इसमें पाया जाता है, ये इसका जो रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। एनीमिया या फिर जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन B12 क्या दोस्तों? साइनोकोबालामिन है, इसका क्या रासायनिक नाम है? इसमें एनीमिया होता है, इसको ध्यान रखिएगा, खून की कमी हो जाती है ये विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। तो आपका दोस्तों ये विटामिन का पूरा टॉपिक था और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग इसको देख लेंगे और 2 से 3 बार देखने के बाद आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग इसको 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे और पूरे के पूरे सवाल आपके एग्जाम में किसी भी परीक्षा में, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, दरोगा, लेखपाल, किसी भी प्रकार की परीक्षा जो वनडे एग्जाम होता है, इसमें से अगर क्वेश्चन आपका विटामिन से बनेगा तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों यकीन ना हो तो आप लोग पुराना पेपर उठाइए और क्वेश्चंस को यहाँ पे आप लोग मैच कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।